जिंदगी का रहस्य क्या सचमुच सब कुछ पहले से लिखा है? यह सवाल सदियों से इंसान को परेशान करता आ रहा है। क्या हमारी जिंदगी की हर घटना, हर मोड़ पहले से तय है, या हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं? यार, कभी कभी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आती। हम सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह महज एक संयोग था या फिर किसी अदृश्य शक्ति का खेल? अचानक से खुशी मिल जाती है तो कभी बिना वजह गम आ जाते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल मिल रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ व्यर्थ हो गया। ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर वाला हमारे जीवन को कंट्रोल कर रहा है, जैसे हम किसी अदृश्य धागे से बंधे हुए हैं और हमारी हर हरकत पहले से तय है। क्या सचमुच किस्मत में जो लिखा है वही होता है? क्या हमारे जीवन की हर घटना पहले से तय है, या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं, या फिर हम अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं? क्या हमारे पास अपने भविष्य को बदलने की शक्ति है, या हम केवल एक प्रीडिटरमिन्ड पाथ पर चल रहे हैं? इन सवालों के जवाब हमें पुराने जमाने के भारतीय ज्ञान में मिलते हैं, जो कर्म के सिद्धांत पर बेस्ड है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है। कर्म का मतलब होता है काम। यह केवल शारीरिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार और भावनाएं भी इसमें शामिल हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हम जो भी करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता ही है। हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। यह कोई सजा या इनाम नहीं है, बल्कि एक कुदरती नियम है। जैसे प्रकृति में हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही हमारे कर्मों का भी एक परिणाम होता है। जैसे अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे ही जलेंगे। यह एक प्राकृतिक नियम है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसी तरह अगर हम अच्छे काम करेंगे तो अच्छा होगा, और बुरे काम करेंगे तो बुरा। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारे आज के जीवन को अफेक्ट करते हैं। क्या हमारे वर्तमान जीवन की घटनाएं हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है? और अगर हां, तो हम अपने भविष्य को कैसे बदल सकते हैं? ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने कर्मों को समझ सकते हैं। यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। तो दोस्तों, यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हमें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने जीवन के रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। तो चलिए, इस यात्रा को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई सब कुछ पहले से लिखा है, या हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। कर्म क्या है? सिंपल भाषा में समझो। दोस्तों, कर्म का मतलब सिर्फ हमारे शरीर के कामों से नहीं है, बल्कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बातों से भी है। हर एक विचार, हर एक शब्द और हर एक काम एक बीज की तरह है जो हमारे जीवन में बोया जाता है। अगर हम अच्छे विचार सोचेंगे, मीठी बातें करेंगे और अच्छे काम करेंगे तो हमारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आएंगी। लेकिन अगर हम बुरे विचार रखेंगे, कड़वी बातें करेंगे और गलत काम करेंगे तो हमें दुख ही मिलेगा। यह एक ऐसा नियम है जो सब पर लागू होता है। जन्म और मृत्यु का चक्र कर्म अगले जन्म को कैसे अफेक्ट करता है? हिंदू धर्म में पुनर्जन्म माना जाता है, मतलब मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है। यह साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेती। अब सवाल यह है कि कैसे डिसाइड होता है कि आत्मा किस रूप में जन्म लेगी? यहीं पर कर्म काम आता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म एक इनविजिबल अकाउंट में जमा होते रहते हैं, जिसे संचित कर्म कहते हैं। जन्म लेते समय आत्मा इस अकाउंट से कुछ कर्म अपने साथ ले आती है, जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। प्रारब्ध कर्म ही हमारी लाइफ डिसाइड करते हैं। हमारा परिवार, हमारा नेचर, हमारी सिचुएशन, सब कुछ। कर्म के 4 टाइप्स। कौन सा कर्म कब फल देता है? यह एक बहुत ही रोचक और गहन विषय है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। दोस्तों, कर्म 4 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण और आगामी। इन चारों प्रकार के कर्मों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सा कर्म कब फल देता है। संचित कर्म, ये वो कर्म है जो हमने अपने पिछले सभी जन्मों में किए हैं और अभी तक उनका रिजल्ट नहीं मिला है।
यह हमारे पिछले जन्मों के सभी अच्छे और बुरे कर्मों का संग्रह है। यह कर्म हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड रहते हैं और सही समय पर अपना फल देते हैं। प्रारब्ध कर्म, ये वो कर्म है जो हम इस जन्म में भुगतने के लिए लेकर आए हैं। यह हमारे पास्ट लाइफ के संचित कर्मों का एक हिस्सा है जो इस जन्म में हमारे जीवन की परिस्थितियों और घटनाओं को शेप करता है। प्रारब्ध कर्म को हम इमीडिएट पास्ट लाइफ का रिजल्ट भी कह सकते हैं। क्रियमाण कर्म, ये वो कर्म है जो हम इस जन्म में कर रहे हैं और जो हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे। यह हमारे प्रेजेंट एक्शंस और डिसीजंस का परिणाम है। क्रियमाण कर्म हमारे वर्तमान जीवन की दिशा और क्वालिटी को निर्धारित करते हैं। यह कर्म हमारे हाथ में होते हैं और हम इन्हें कॉन्शियसली चूज कर सकते हैं। आगामी कर्म, ये वो कर्म है जो हम फ्यूचर में करेंगे। यह हमारे फ्यूचर एक्शंस और इंटेंशंस का संकेत है। आगामी कर्म हमारे भविष्य की संभावनाओं और संभावित परिणामों को दर्शाते हैं। यह कर्म हमारे वर्तमान और पास्ट एक्शंस पर आधारित होते हैं। यह जानना इंपॉर्टेंट है कि हम अपने क्रियमाण कर्मों से अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। हमारे वर्तमान एक्शंस और डिसीजंस हमारे भविष्य को शेप करते हैं। अगर हम पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एक्शंस चूज करते हैं तो हमारा फ्यूचर ब्राइट और प्रॉस्परस होगा। अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा और अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें उसका नुकसान होगा। इसलिए हमें अपने एक्शंस को वाइजली चूज करना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव और एथिकल एक्शंस पर फोकस करना चाहिए। यह हमारे जीवन को मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बनाएगा। पिछले जन्म का साया, कैसे पुराने कर्म आज भी हमें अफेक्ट करते हैं? यह एक इंट्रिगिंग सवाल है जो कई लोगों के मन में उठता है। क्या हमारे पिछले जन्मों के कर्म और एक्सपीरियंसेस हमारे वर्तमान जीवन को शेप करते हैं? आइए इस फैसिनेटिंग विषय पर गहराई से विचार करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई काम बिना सीखे ही आ जाता है, जैसे कि म्यूजिक, डांस या कोई गेम। ये देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे कोई बच्चा इतनी आसानी से किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकता है या ग्रेसफुली डांस कर सकता है। यह हमारे पिछले जन्मों की प्रैक्टिस का रिजल्ट हो सकता है। शायद हमने पिछले जन्म में इन स्किल्स को सीखा और मास्टर्ड किया हो और वही टैलेंट हमारे साथ इस जन्म में भी आ गया हो। यह हमारे पिछले जन्मों की प्रैक्टिस का रिजल्ट हो सकता है। जब हम किसी स्किल को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और जब हम अगले जन्म में आते हैं तो वही स्किल्स हमारे साथ आती है। इसलिए अगर आपको कोई स्किल बिना ज्यादा एफर्ट के आ जाती है तो हो सकता है कि आपने पिछले जन्म में उसे बहुत प्रैक्टिस किया हो। इसी तरह कुछ लोगों को बिना किसी रीजन के ही कुछ चीजों से डर लगता है, जैसे कि हाइट से, पानी से या डार्कनेस से। यह फियर्स भी हमारे पिछले जन्मों के एक्सपीरियंसेस का रिजल्ट हो सकते हैं। हो सकता है कि पिछले जन्म में हमने किसी ट्रॉमेटिक इवेंट का सामना किया हो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया हो और वही फियर हमारे साथ इस जन्म में भी आ गया हो। यह भी पिछले जन्मों के किसी बुरे एक्सपीरियंस का रिजल्ट हो सकता है। कभी कभी हमें बिना किसी क्लियर रीजन के नाइटमेयर्स आते हैं या हम किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में बहुत ज्यादा डर महसूस करते हैं। यह सब हमारे पास्ट लाइफ के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस का असर हो सकता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड मेमोरीज और इमोशंस हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। हमारे रिलेशनशिप्स भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े होते हैं। हम जिन लोगों से मिलते हैं उनके साथ हमारे पास्ट लाइफ कनेक्शंस हो सकते हैं। हमारे परिवार, दोस्त और यहां तक कि हमारे एनिमीज भी हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक कनेक्शंस का रिजल्ट हो सकते हैं। ये कनेक्शंस हमारे वर्तमान जीवन में भी कंटिन्यू होते हैं और हमारे रिलेशनशिप्स को शेप करते हैं। जिन लोगों के साथ हमारा अच्छा रिश्ता होता है, हो सकता है कि हमने उनके साथ पिछले जन्मों में भी कुछ अच्छा किया हो। ये पॉजिटिव कार्मिक कनेक्शंस हमारे वर्तमान जीवन में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। जब हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो वह पॉजिटिव एनर्जी हमारे फ्यूचर लाइव्स में भी हमारे साथ रहती है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे एक्शंस का असर हमारे फ्यूचर लाइव्स पर भी पड़ सकता है। और जिन लोगों से हमें प्रॉब्लम होती है, शायद उनके साथ हमारे पिछले जन्मों का कोई कर्म जुड़ा हो। यह नेगेटिव कार्मिक कनेक्शंस हमारे वर्तमान जीवन में चैलेंजेस और कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बन सकते हैं। हमें इन चैलेंजेस को समझने और उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने कार्मिक डेब्ट्स को क्लियर कर सकें और अपने फ्यूचर लिव्स को बेटर बना सकें। इस तरह
हमारे पास्ट लाइफ के कर्म और एक्सपीरियंसेस हमारे वर्तमान जीवन को शेप करते हैं और हमें ग्रोथ और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज देते हैं।